आज के इस सहज संवाद कार्यक्रम में हम बात करेंगे अपने बीसी प्रोडक्ट यानी कि बैंक ऑफ बड़ौदा का बीसी पॉइंट से रिलेटेड प्रोडक्ट के बारे में। और ये एक ऐसा महत्वपूर्ण प्रोडक्ट है। और अगर मैं बात करूं, बीसी प्रोडक्ट एक ऐसा सर्विसेज है जिसके माध्यम से आप डिजिटल भारत की ओर जुड़ सकते हैं और कनेक्टिंग इंडिया का जो सपना है हमारे भारत सरकार का, उसको हम पूरा करने में अपना योगदान दे सकते हैं। इसलिए हमारे साथ हमारे एक्सपर्ट भी मौजूद हैं। तो मैं स्वागत करूंगा सुधांशु जी का और गौरव जी का, हमारे एक्सिस्टिंग बीसी होल्डर्स और जो कि नया बीसी होल्डर लेना चाहते हैं उनको भी इनपुट्स मिल सकेंगे और वो अपना बिजनेस हमारे बीसी पॉइंट की ओर बढ़ा सकेंगे। आप सभी लोगों को मेरा नमस्कार। मैं सुधांशु दीक्षित। आज सहज संवाद के माध्यम से हम बीओबी बीसी पॉइंट के बारे में बात करेंगे कि हमें बीसी पॉइंट लेने के लिए किन किन डॉक्यूमेंट्स की जरूरत है और हम कैसे इससे अपना इनकम बढ़ा सकते हैं। ये हमारे लिए कैसे एक बेहतर रोजगार हो सकता है। बीओबी बीसी पॉइंट एक अच्छा और रेपुटेटेड रोजगार है और हम इसके माध्यम से एक अच्छा इनकम अर्न कर सकते हैं। तो सबसे पहले बीसी पॉइंट लेने के लिए किन किन डॉक्यूमेंट्स की जरूरत है, चलिए वो जान लेते हैं। और इससे क्या क्या इसमें कमीशंस हैं जिससे हम अच्छा एक इनकम कर सकते हैं, अपना रोजगार बढ़ा सकते हैं, वो भी आप लोगों को बताएंगे। तो सबसे पहले हम अपनी संवाद में शुरू करते हैं। हम सबसे पहले ये जानकारी दे दें आप लोगों को कि हमें बीसी पॉइंट लेने के लिए किन किन डॉक्यूमेंट्स, किन किन दस्तावेजों की जरूरत है। तो सबसे पहले हमें वो जो भी बंदा हमारा बीसी पॉइंट लेना चाहता है उसका मिनिमम क्वालिफिकेशन वो कम से कम 12th पास हो, कंप्यूटर की जानकारी हो उसको, उसके पास लैपटॉप कंप्यूटर होना चाहिए, एक अच्छी दुकान होनी चाहिए, अपनी हो या रेंट की भी होगी तो चलेगा। उस ऐसे लोकेशन पे हो जहाँ पे फुटफॉल आए, जहाँ पे आसानी से लोग आ जा सकें, जहाँ पे आपका मतलब लोगों को आने में परेशानी ना हो। क्योंकि ब्रांच क्या है कि बैंकें दूर दूर होती हैं, रूरल एरियाज में बैंक दूर होती है, बैंक लोग जा नहीं पाते हैं, इसलिए ही हम बैंक मित्र की नियुक्ति करते हैं। तो हमारा जो बैंक मित्र होता है वो बैंक के ही काम को करता है अपने सेंटर से। तो उसका सेंटर ऐसी जगह होना चाहिए जहाँ पे आसानी से लोग आ सके, जा सकें और वहां पे फुटफॉल हो, आबादी हो, लोकेशन हो, कम से कम 2000-3000 का पॉपुलेशन हो। ये सारी चीजें मायने रखती हैं। इसके लिए कंप्यूटर का नॉलेज होना अनिवार्य है हमारे जो भी बीसी पॉइंट्स हैं जिनको बीसी चलाना है। और एक आईआईबीएफ का सर्टिफिकेट होता है। आईआईबीएफ जो है हमारा इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकिंग एंड फाइनेंस, ये कराती है, एग्जाम कराती है, ये सर्टिफिकेट जरूरी है। पुलिस वेरिफिकेशन जरूरी है, पीवीआर जिसको बोलते हैं। ये सारी चीजें डॉक्यूमेंट्स के अंतर्गत हमारे आती हैं। इसके बाद हम जो है लोकेशन, बैंक लोकेशन हमको देती है। बैंक ये डिसाइड करती है कि किस एरिया में एक ब्रांच में, सपोज करिए कि एक ब्रांच में मिनिमम 6 या मैक्सिमम जो भी उस ब्रांच का क्राइटेरिया हो उसके हिसाब से वो बीसी पॉइंट लगाती है। वो एक ऐसा लोकेशन चूज करके देती है जहां पे लोगों का मतलब आवागमन दूरी है, ज्यादा है, ब्रांच नहीं आ पा रहे हैं, नहीं जा पा रहे हैं, और जहां आबादी भी है वहां पे हम वो बीसी पॉइंट, वो लोकेशन बैंक जो है बोल देती है हमें, जिसे मैंडेट कहते हैं। उस मैंडेट पे हम वो बीसी लगाते हैं। और आपको बीसी पॉइंट लेने के लिए जैसा कि हमने जो दस्तावेज बताए, जो डॉक्यूमेंट्स बताए आपको, ये आपको जो है होने चाहिए। आपके पास दुकान होनी चाहिए, जो डॉक्यूमेंट्स हमने बताया वो होनी चाहिए, कंप्यूटर पास होना चाहिए, लैपटॉप या सिस्टम आपके पास होना चाहिए, ये अनिवार्य है। इसके साथ हम इसमें अपने रोजगार को कैसे बढ़ा सकते हैं, हम इसमें मैक्सिमम कितना अर्न कर सकते हैं, हम कैसे कर सकते हैं, तो ये हम थोड़ा सा प्रोडक्ट नॉलेज आप लोगों को दे देते हैं। सबसे पहले तो कस्टमर का अकाउंट ओपनिंग। जब भी आप बीसी पॉइंट ओपन करेंगे, बीसी पॉइंट चलाएंगे, तो आप कस्टमर का खाता खोलेंगे। कस्टमर का खाता आप जीरो बैलेंस पे भी खोल सकते हैं और फंडेड भी खोल सकते हैं। यदि आप जीरो बैलेंस पे खोलेंगे तो आपका कमीशन कम है, आप सिर्फ 5 रुपए तक अर्न कर पाएंगे। अगर आप वही खाता 750-1000 से खोलेंगे तो आप 25 रुपए तक भी अर्न कर सकते हैं। तो जो भी हमारे बीसी हैं वो मैक्सिमम फंडेड अकाउंट ही खोलते हैं, जिससे कि उनका भी कमीशन ज्यादा आते। उसके बाद हमारे बैंक की जो और भी सेवाएं हैं, जैसे आरडी हो गया, एफडी हो गया, ये भी वो कर सकते हैं। आरडी में भी 10 रुपए तक कमीशन है, एफडी में भी 0.04 रुपए तक कमीशन उनको मिलता है। इससे भी वो एक अच्छा अर्न कर सकते हैं।
और उसके बाद जो भी डिपॉजिट, विथड्रॉज जो भी होंगे, हर डिपॉजिट, हर विथड्रॉ पे उनको 0.4% का कमीशन। उनके पास जितना ज्यादा फुटफॉल आएगा, जितना ज्यादा उनके पास कस्टमर्स आएंगे, उतना ही उनका रोजगार बढ़ेगा, उतना ही उनकी इनकम बढ़ेगी। और ज्यादा से ज्यादा कोशिश करें कि ज्यादा से ज्यादा खाता खोलें, ज्यादा से ज्यादा खाता धारक उनके पास रहें। ये एक बीसी पॉइंट को कोशिश करनी चाहिए। इसके साथ ही हमारे आधार सीडिंग और मोबाइल सीडिंग, ये सारी चीजें भी जो मैंडेटरी है आज के समय में, लोग कराते हैं। अपने मोबाइल से अपने खाते को लिंक कराना, अपने आधार से लिंक कराना, ये भी मैंडेटरी है। ये सेवा भी आप अपने सेंटर से दे सकते हैं। इसमें भी आप 3 रुपए से 5 रुपए तक कमीशन अर्न कर सकते हैं। इसके साथ हमारा जो कि ट्रिपल एस जिसको बोलते हैं, सोशल सिक्योरिटी स्कीम, सोशल सिक्योरिटी स्कीम के माध्यम से भी आप लोगों को लाभान्वित कर सकते हैं। आप उनको छोटा छोटा बीमा 20 रुपए का, 400 रुपए का ये बीमा दे के आप उन लोगों को जो है लाभ पहुंचा सकते हैं। उसमें भी आपका अच्छा कमीशन है। और अटल पेंशन योजना, एपीवाई, एपीवाई में भी आप उनको जो है, बाकी अभी गौरव जी हैं हमारे साथ जुड़े हुए, जो कि इनमें कितना कमीशन है, क्या स्ट्रक्चर्स हैं, और तो सर ने काफी कुछ बता दिया है पॉइंट्स के बारे में। सबसे पहले जिज्ञासा आती है हर आदमी के अंदर में कि हमको कैसे मिल सकता है ये पॉइंट, कि हम यहाँ पर कैसे जुड़े, किस तरीके से स्टार्ट करें इसको। सर ने बेसिक अहर्ताएं आपको बता दी हैं कि जो भी बंदा होगा वो 12th पास होना चाहिए, पहली चीज हो गई, ये कंपलसरी है। दूसरा, उसके पास में IABF का सर्टिफिकेट होना चाहिए, दैट इज कंपलसरी। पुलिस वेरिफिकेशन के बारे में भी सर ने बता दिया है, वो भी कंपलसरी है। ये मिनिमम 3 महीने के अंदर का होना चाहिए उस बंदे के पास में। एक अपनी शॉप होनी चाहिए, जो बता दिया है। वर्किंग कैपिटल, अब बात आती है कि पैसे की बात, कि हाँ अब बीसी का काम करेगा तो बीसी का में सिर्फ पैसे का ही काम है, ठीक है, कि उनका खाता खोलना, ट्रांजेक्शन करना, वहां पे पैसा लगेगा। तो वर्किंग कैपिटल आपके पास होनी चाहिए कम से कम 40,000, 50,000 या 20,000 तो एटलीस्ट होनी ही चाहिए कम से कम। जिसमें से क्या करेंगे, सबसे पहले क्या करना है आपको, आपके अगर आपके पास ये पेपर है, ये सारी चीजें हैं, तो आप जाकर के अपने नियरेस्ट जो भी बैंक ऑफ बड़ौदा का ब्रांच है, उन ब्रांच मैनेजर से मिलिए, ठीक है। उनको बताइए कि आप इस जगह पर काम करते हैं और आप बीसी लेना चाहते हैं, ठीक है। लेने के बाद में जब भी ब्रांच मैनेजर आपको बताएंगे, हो सकता है कि सेम टाइम पर आपके यहाँ विजिट नहीं कर पाए, आपको नहीं देख पाए, तो कुछ टाइम दे देंगे कि इस टाइम पर आकर के देख लेंगे, चेक कर लेंगे, ठीक है। तो थोड़ा सा पोलाइट रहिए, उनके साथ में लगे रहिए, और आपके यहाँ विजिट करके देखेंगे। अगर वो लगता है उनको कि आपके यहाँ पॉइंट बनने लायक है, आपके यहाँ से कोई दूसरा बीसी जो है 3 किलोमीटर 2 किलोमीटर से पहले नहीं बैठा हुआ है, तो वो एग्री कर जाएंगे और आपको कहेंगे कि ठीक है, हम प्रोसेस कर देते हैं आपका बीसी के लिए, ठीक है। तो आप जब भी मिलने के लिए जाएं, तो आप जो भी सहज रिप्रेजेंटेटिव हमारे हैं उस डिस्ट्रिक्ट के अंदर में, आप उनको भी बता दें कि मैं मिल लिया हूँ ब्रांच से, ब्रांच मैनेजर एग्री हैं, और आप जो है सहज के ऑफिसर को बता दें कि हमारा कोड करा दें, ठीक है। कोड कराने के लिए कुछ चीजें जो मैं आपको बताई गई हैं, सर ने जैसे बताया, वो डॉक्यूमेंट्स आपसे लिए जाएंगे, ठीक है। हमारे रिप्रेजेंटेटिव भी जाकर के ब्रांच बैंक के RO के अंदर जाकर के मिल लेंगे कि आपको किस लोकेशन पर वो दिला सकते हैं, कर सकते हैं, वहां पर आपको बीसी बनवा करके लगवा देंगे। ये प्रोसेस है, 15 से 20 दिन का प्रोसेस है, जिसमें कई सारे वेरिफिकेशंस होते हैं। ये भी चेक किया जाता है कि आप किसी आधार वाले पोर्टल के ऊपर काम तो नहीं कर रहे हैं। काम कर रहे होंगे तो वहां से NOC भी चाहिए होगी, ये भी ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो जो भी बंदे अगर APS के अंदर काम कर रहे हैं, तो अगर बीसी बनना चाहते हैं, तो उस वक्त में, जिस वक्त आपका प्रोसेस चल रहा होगा, आपको NOC भी लेनी पड़ेगी वहां से। तो बीसी बनने के बाद में आपको काम स्टार्ट करना है। आपके आसपास में जितने भी लोग हैं, उनके खाते खोलने हैं आपको। ये खाते बैंक कोई भी चार्ज नहीं लेती है। बैंक खाता खोलने के लिए बंदे के पास में अपना एक आधार कार्ड होना चाहिए, जिसमें एक मोबाइल नंबर अपडेटेड हो, जिसपे वो OTP आ जाए। ऐसा कोई उस कस्टमर के पास में आधार कार्ड और मोबाइल नंबर, दोनों चीजें होनी चाहिए। वो एलिजिबल है खाता खुलवाने के लिए, और आप एलिजिबल हो उसका खाता खोलने के लिए। आप उसका खाता खोल दीजिए। जैसा कि सर ने बताया, अगर आप कुछ फंडेड खातों से फंडेड खाता खोलते हैं और कुछ पैसों से उसको फंड करते हैं, जैसे 750 हजार रुपए के आसपास बताया, कर देते हैं, तो उस कस्टमर का खाता नंबर आप तुरंत दे देंगे। उसके बाद में कुछ दिन के अंदर में उसके पास में रुपए कार्ड आ जाएगा, और आप ट्रांजेक्शन
अगले दिन से ही उसका कर सकते हैं। एक फॉर्म होता है, निकलता है, वो फॉर्म ले जा करके ब्रांच के अंदर जमा कर दें। दैट इज प्रोसेस यहाँ से स्टार्ट होता है आपका। अब अर्निंग्स के लिए कई सारे प्रोडक्ट हैं बैंक के पास में। आपको खाते खोलने का तो बता ही दिया आपको। खाता खोलने के बाद में एफडी आरडी करना, अगर कोई बंदा एफडी आरडी करना चाहता है, वो स्कीम्स इसके अंदर हैं। ट्रिपल एस का मतलब होता है सोशल सिक्योरिटी स्कीम। अभी किसी का अगर आपको बैंक क्या कहता है कि जो भी आप खाते खोलेंगे उनका बीमा भी कर दीजिए, सो दैट कि ये सोशल सिक्योरिटी स्कीम जो है ये गवर्नमेंट की स्कीम्स हैं। बहुत नॉमिनल पैसे से उनका बीमा हो जाता है। इस पे भी ध्यान रखिएगा। बैंक से इनके भी टारगेट होते हैं बैंक के पास में, तो वो सारी चीजें बैंक के हिसाब से उसको करनी पड़ेंगी। पहली चीज क्या है, इसमें 20 रुपए का साल भर का बीमा है। बीमे के बारे में अगर बात करें तो, जिसमें कि साल भर का बीमा है, जीवन बीमा जिसको बोलते हैं, या एक्सीडेंटल बीमा बोलते हैं, ये दोनों चीजें हैं। तो एक्सीडेंटल बीमा के बारे में बता रहा हूँ आपको। एक्सीडेंटल बीमा है कि आपका जो, ठीक है, मैं बता रहा था जैसे एक्सीडेंटल बीमा के बारे में, इस अभी सेविंग खाते के बारे में आपको बता दिया। दूसरा चीज है बीमा, जो बैंक्स के ऊपर जो जिन पर डिपेंड रहती है, जिसमें से एक है एक्सीडेंटल बीमा, जो कि 20 रुपए का है, जिसको बोलते हैं, आप उनको दे सकते हो। इसके बाद में दूसरा प्रोडक्ट है इनका, इस पे 1 रुपए का कमीशन आता है बंदे को। जैसे 25 रुपए का कमीशन खाते खोलने पर आता है, 1 रुपए का कमीशन इस पे आता है। बहुत। इनके बाद में दूसरा है जीवन ज्योति बीमा, जो कि आपका जीवन बीमा है। किसी का 436 रुपए में साल भर का बीमा हो जाता है, किसी भी बंदे का 2 लाख रुपए का इंश्योरेंस रहता है दोनों में ही, और इसमें कमीशन 40 रुपए तक है। इसके बाद में अटल पेंशन योजना है, जो कि 18 से आप 40 साल तक के बीच के बंदों को कर सकते हैं। एज के ऊपर डिपेंड करता है प्रीमियम, और अमाउंट के ऊपर कितना पेंशन चाहता है। 5,000 1,000 से 5,000 के बीच में उसका पेंशन हो सकता है। इसमें भी 50 रुपए का कमीशन है। तो इस तरीके से ये प्रोडक्ट है। ये तो आपको मैंने दो ही तीन प्रोडक्ट के बारे में बताया। एफडी करते हैं आपको 25 रुपए तक कमीशन मिलता है। आरडी करते हैं तो अमाउंट के ऊपर डिपेंड करता है कि कितना, 10 रुपए, 20 रुपए, 25 रुपए, अलग अलग चीजें होती है उसके अंदर, किस तरीके से आपको उसमें कमीशन मिल सकता है महीने का। इसी तरीके से आप ट्रांजेक्शन करते हैं। कोई भी बंदा जो है, अगर जिसका खाता बैंक ऑफ बड़ौदा के साथ में है, या आपने खुद खोल रखा है, या किसी बीसी पॉइंट पे खुला रखा है, तो उसमें अगर आप ट्रांजेक्शन करते हैं तो 15, वो परसेंटेज के हिसाब से है कि आप मैक्सिमम के 10,000 रुपए तक नॉर्मल किसी का कर सकते हैं ट्रांजेक्शन अपने एक दिन के अंदर में। तो उसमें मैक्सिमम 15 रुपए तक कमीशन है। अमाउंट के ऊपर डिपेंड करेगा कि 1 रुपए से तक 15 रुपए तक कमीशन है। वो आपको सारा चीजें मिल जाएंगी जब भी आप बन जाएंगे कि किस तरीके से क्या है। ट्रांजेक्शन का हो गया। इसी तरीके से अदर बैंक का, अगर कोई अदर बैंक का आपके पास में कस्टमर आता है, आप उनके आधार के थ्रू भी, उनका जिसको बोलते हैं आधार के थ्रू पेमेंट करना, तो आधार नंबर डाल करके उस बैंक का नाम चूज करके आप 10,000 रुपए तक का उनका भी विड्रॉल कर सकते हैं। एलिजिबल है। अदर बैंक का पैसा आप नहीं जमा कर पाएंगे, आप विड्रॉल कर सकते हैं, उसमें भी आपको कमीशन सेम मिलेगा जिस तरीके से बैंक ऑफ बड़ौदा के कस्टमर का मिलता है। इनके अलावा लोन्स, कई सारे लोन्स हैं बैंक के पास में, प्रोडक्ट हैं। एजुकेशन लोन, होम लोन, कार लोन, पर्सनल लोन। पर्सनल लोन बेसिकली जो है गवर्नमेंट एम्प्लॉय का ही करते हैं, या बहुत अच्छी जो अर्निंग्स कर रहे हो, जो प्राइवेट सेक्टर के अंदर में हो, अच्छी कंपनीज के अंदर हो, उन्हीं का हो पाएगा। हमारे जो भी हमारे बीसी बनना चाहते हैं वो थोड़ा समझ लें कि सेल्फ एम्प्लॉयड पर्सन में हम उन्हीं का लोन कर सकते हैं जिनके पास में 3 साल का आईटीआर और बैलेंस शीट होगी। ये 2-3 चीजें अगर जो भी सुन रहे हैं, बनना चाहते हैं, वो समझ लें। बैलेंस शीट और 3 साल का आईटीआर मस्ट है उस बंदे के पास में। करंट खाते का 1 साल का स्टेटमेंट मस्ट है। जिन कस्टमर्स के पास में ये सारी चीजें हैं, आप उन्हीं के लिए डालेंगे, लोन्स हो जाएंगे सारे लोगों के। और लोन्स के ऊपर भी बहुत अच्छा कमीशन है, 0.25% तक कमीशन है। तो ये है। इनके अलावा कुछ लोग डिफॉल्ट भी कर देते हैं, जिनको बैंक ब्रांचेस लोन करती हैं, डिफॉल्ट कर देते हैं, पैसा नहीं जमा करवा पाते हैं। बैंक आपको ही देती है क्योंकि वो आपके ही इलाके के होते हैं, और आपसे कहते हैं कि रिकवरी अगर आप कर लेते हैं तो आपको उसमें भी मोटा अच्छा खासा कमीशन है। लोन दिलाने से ज्यादा कमीशन है अगर किसी का लोन का पैसा ला करके बैंक में जमा करा दिया है, उसमें ज्यादा अच्छा कमीशन है। बस इसके लिए क्या है, अब आप एक, जैसे आईएबीएफ है, बीसी बनने के लिए आईएबीएफ सर्टिफिकेट लगता है, उसी तरीके से लोन रिकवरी करने के लिए डीआरए का सर्टिफिकेट लगता है, जिसको डेप्थ रिकवरी एजेंट भी बोलते हैं। ठीक है, तो ये भी आईआरडीए से ही होती है, जहाँ से आईआईबीएफ से बताया गया वहां से होता है। ठीक है, आईआईबीएफ से ही ये भी सर्टिफिकेशन हो जाता है। तो इन सारी चीजों को मिला करके काफी अच्छे कमीशन हैं। बनने का तरीका बहुत ही आसान है। मैंने बताया आपको, आप अपने वैलिड डॉक्यूमेंट ले जाकर के एक बार ब्रांच मैनेजर से मिल लेंगे। ब्रांच मैनेजर आपको आपके यहाँ वेरिफिकेशन करके ओके कर देगा। उसको लगता है कि आपके यहाँ पर फुटफॉल है,
लोग अच्छे से आते हैं, आप अच्छे से काम कर सकते हैं। जो मैंने स्कीम्स आपको बताई, इन सारी चीज़ों में अगर आप अच्छे से काम कर सकते हैं तो कोई ऐसा ब्रांच मैनेजर नहीं है जो आपको अलाउ नहीं करेगा। बस ध्यान रखिएगा कि आपके आस-पास में कोई बीसी जो है अच्छा काम करता हो, जो 2-3 किलोमीटर के अंदर बैठा हो, वो नहीं हो। उनके अंदर रिस्ट्रिक्शन है कि वो 3 किलोमीटर में नया बीसी नहीं दे सकते हैं। लेकिन कई बार ये भी होता है कि लोड बहुत ज़्यादा है। सपोज़ जो बीसी है आपके यहाँ, उसके यहाँ भी बहुत ज़्यादा लोड है और कस्टमर ज़्यादा हैं आने को, तो वो दे भी सकता है। तो आप एक बार मिल लीजिए ब्रांच मैनेजर से केवल अपने डॉक्यूमेंट्स के साथ में, बहुत आसानी से हो जाएगा। ये मेन चीज़ें हो गई। इनके अलावा जो मेन चीज़ें होती हैं कि बीसी के लिए जो बैकएंड में क्या-क्या चीज़ें चेक की जाती हैं, मैं बता देता हूँ। कोई भी लोन उसका डिफ़ॉल्ट नहीं होना चाहिए, यानी उसका सिबिल स्कोर अच्छा होना चाहिए। अगर बीसी बनना चाहते हैं तो ये भी मेन क्राइटेरिया है, जो बैकएंड में चेक किया जाता है। आपके आस-पास के लोगों से चेक किया जाता है कि आपकी रेपुटेशन फाइनेंशियल्स को लेकर के कैसी है वहाँ पर, ठीक है? ये सारी चीज़ें चेक की जाती हैं वहाँ पे। हमारे एक्सिस्टिंग हमारे बीसी भी हैं और जो नया बीसी पॉइंट भी लेना चाहते हैं, वो जानना चाहें कि कमीशन की फ्रीक्वेंसी क्या है, यानी कि अगर मैं काम करूं तो कब मुझे कमीशन मिल जाएगा, जिससे कि मैं बैंक ऑफ बड़ौदा के सिनेरियो में देखा, हमारे पास में जितने भी बैंक बीसी हैं या जो भी हमारे पास में बैंक्स हैं जिनके साथ में हमारा टाई अप है, तो इनका फ्रीक्वेंसी रहता है 1 तारीख से लेकर के 31 तारीख, यानी महीने के अंत तक की तारीख जो भी होगी, 28, 30 या 31 जो भी होगी, या 29 तारीख, उस तारीख तक का 1 से लेकर के उस तारीख तक का कमीशन अगले महीने की 20 तारीख तक आ जाता है। 20 से 25 तारीख के बीच में उनको कमीशन क्रेडिट हो ही जाता है किसी भी हालत में, ये मैंने देखा है। और इसमें अगर हमारे पास में अगर हम टॉप की अगर बात करेंगे, तो टॉप बीसी जो हमारे हैं वो 2,16,000, अभी लास्ट मंथ में भी जो उन्होंने कमीशन पाया है, उसका टोटल कीमत है 2,16,000 रुपए। जो सेकंड हमारा बंदा है वो भी 1,76,000 के ऊपर है। थर्ड की बात करें तो हमारे 1,44,000 के 80,000 के आसपास है, जिसका मंथली कमीशन है ये। लेकिन हाँ, इन लोगों ने कस्टमर भी बनाए, इन्होंने 7-8 हजार वर्किंग अपने पास में कस्टमर बना रखे हैं, जो 7-8 हजार लोग उसके पास में आते ही आते हैं हर महीने। ये ट्रांजैक्शन वो लोग करते ही करते हैं। और ऐसा भी नहीं है कि बाकी सारे केवल ट्रांजैक्शन ही करते हैं, वो हर एक चीज़ करते हैं। चाहे वो एपीवाई, जेजेवाई ले लें, बीमा की बात कर लें, एफडीआरडी की बात कर लें, उनके मोबाइल सेटिंग की बात कर लें, आधार सेटिंग की बात कर लें, लोन करना या लोन का रिकवरी करना, ये सारी चीज़ें वो करते हैं। ठीक है? तो आप भी अगर ध्यान करके ये सारी चीज़ें करेंगे, बैंक के साथ में लग कर के काम करेंगे, तो आपको भी 1 लाख रुपए से कमीशन पाने से कोई रोक नहीं सकता हर महीने। ठीक है? बहुत बड़ी बात आपने बताई कि यानी कि हमारे पास, हमारे वीएलई भाइयों के पास अर्निंग पोटेंशियल है, अगर वो लगन से काम करते हैं और सारे प्रोडक्ट में अगर काम करें, तो जैसे कि आपने बताया मैक्सिमम 1-1.5 लाख से लेकर के मिनिमम, अगर मैं बात करूं एक एवरेज 25 से 30 हजार रुपए एक मिनिमम, अगर वो सभी प्रोडक्ट में काम करता है तो वो कमा सकता है। नॉमिनल मैं बता दूं आपको इसके बारे में, बाकी सारे लोगों को भी बता देता हूँ कि अगर एक बीसी कोई कर रहा है, काम कर रहा है, उसके यहाँ 20 ट्रांजैक्शन या 10 ट्रांजैक्शन भी पर डे होते हैं। ठीक है? 20 नॉर्मल लोग की 20 लाख लोग आते हैं उसके यहाँ, रिपीटेशन में ना हो। ठीक है? ध्यान दीजिएगा कि हर लोग वही लोग आ रहे हैं, तो आप 20 ही लोगों का काम कर पाएंगे। आपके पास में एटलीस्ट 20 के हिसाब से अगर आएंगे तो महीने में 600 नॉर्मल कस्टमर आएंगे ही आएंगे। 600 कस्टमर को अगर हम पकड़ के चलते हैं कि 600 कस्टमर के उसने हर प्रोडक्ट के अंदर में काम किया, ऐसा नहीं केवल एक ट्रांजैक्शन कर दे उनका और काम हो गया, नहीं। अगर आप उनके सारे प्रोडक्ट में काम करा करके चल रहे हैं, आपके पास में 10 प्रोडक्ट हैं, 20 प्रोडक्ट हैं, हमारे पास में 38 सर्विसेज हैं उनके लिए। ठीक है? एक कस्टमर के लिए आप 38 में से अगर 20 भी कस्टमर के लिए पकड़ के चलेंगे, मरी हालत में आप 15 से 20 हजार रुपए हर महीने का कमा लेंगे, मरी हालत में, जो मैं बता दूं। तो आप ध्यान दीजिए, इसी तरीके से कस्टमर अगर बढ़ाएंगे, अभी 600 की बात कर रहा हूँ, 6,000 करेंगे या 10,000 करेंगे तो आप पहुंच ही जाएंगे 1 लाख रुपए के पर महीने के। इसमें बड़ी अच्छी बात यह भी है कि आपको सबकियों के साथ में भी काम करने को मिल जाता है बैंक ऑफ बड़ौदा के साथ। आपका फैमिली मेंबर का माँ, बाप, पत्नी और बच्चे, इनमें से ही कोई एक सबक्यू भी बन सकता है, जो आपके साथ में काम भी कर सकता है शॉप के ऊपर, आपके खुद के सेंटर के ऊपर। आपकी एब्सेंस में अगर आप कहीं जाना चाहते हैं तो काम आपका रुकेगा नहीं। तो ये भी खास बातें हैं, बस बशर्ते उसके पास में भी वही कंडीशन है कि IABF और पुलिस वेरिफिकेशन उसका भी होना चाहिए, और एज जो है उसकी 18 साल से ऊपर ही होनी चाहिए। माँ बाप की तो होगी, बच्चों की बात कर रहा हूँ, तो वो भी 18 साल से ऊपर की एज होनी चाहिए। वो आपके साथ में लग करके काम कर सकते हैं, उनका भी कोड बन जाएगा। आप ही का कोड रहेगा लेकिन उसमें नंबर बढ़ जाएगा और आपका वही सेम कोड उनके पास में मिल जाएगा। आपकी ओडी पर आपके
लिए ही काम कर पाएंगे, आपके अंडर में दिखेगा उनका काम। ठीक है, तो ये सारी चीजें हैं अगर आप करना चाहेंगे। इनके अलावा बैंक से टाइम पर आपको बहुत सपोर्ट मिलता है। आपके ब्रांच मैनेजर आपके साथ में पूरा सपोर्ट करते हैं। आपके यहाँ फील्ड सुपरवाइजर आते हैं, बैंक के असिस्टेंट मैनेजर आपके यहाँ विजिट करते हैं, हमारे सहज के डिस्ट्रिक्ट मैनेजर आपके पास आते हैं, हम लोग रीजनल भी ऑफिस में पहुंचते हैं सारे। आपको कोई भी दिक्कत होती है आप एक बार में लिखते हैं, हमारे टेक्निकल सपोर्ट आपको पूरा टीम करती है, हमारे CRM आपको सपोर्ट करती है। आपको जहाँ पर भी कोई भी दिक्कत आए एक बार डिस्ट्रिक्ट मैनेजर से और हम लोगों का नंबर लेकर के आप हम लोगों से भी बात कर सकते हैं। जी धन्यवाद। काफ़ी अच्छे इनपुट्स आपने दिए जो कि कहीं ना कहीं हमारे एक्सिस्टिंग BC होल्डर्स के लिए और साथ ही साथ जो अपना बिजनेस हमारे BC पॉइंट में देख रहे हैं और करना चाहते हैं उनके लिए भी आपका दिया हुआ इनपुट्स काफ़ी हेल्पफुल रहेगा अपने बिजनेस को आगे एक्सपेंड करने के लिए। सो लास्ट में मैं यही संवाद को समाप्त करने से पहले आप लोगों के अगर कुछ व्यूज हो लास्ट में, अगर आप कुछ कहना चाहें तो आप दें, जिससे कि हमारे BC होल्डर्स उस इनपुट्स को लेकर के आगे अपना बिजनेस ग्रो करें और फिर हम इस सहज संवाद को समाप्त करेंगे। तो मैं सिर्फ इतना कहना चाहूंगा कि लोगों के अंदर जो है सबसे पहले यही रहता है कि हम बने कैसे। बनने के लिए आपको कुछ डरना नहीं है। आपके अंदर क्या होना चाहिए, आपको काम करने का जज्बा होना चाहिए। आप ब्रांच मैनेजर से जाकर के मिलें, बताएं कि मैं सहज के साइड से आपके यहाँ से BC बनना चाहता हूँ, मैं इस जगह पे काम करता हूँ और ये मेरे पास में IABS सर्टिफिकेट, पुलिस वेरिफिकेशन, आधार कार्ड, पैन कार्ड, ये सारे डॉक्यूमेंट्स हैं, मैंने आपको दे दिए, आप वेरीफाई कर लीजिएगा। आप बनने की मुझे परमिशन ग्रांट कर दें, बस इतना ही से करने से आपका काम हो जाएगा और कुछ करने की जरूरत नहीं है आपको। इसके बाद में आप सहज को इन्फॉर्म कर दें या पहले भी इन्फॉर्म कर सकते हैं, हम भी आपकी हेल्प कर देंगे उस ब्रांच में जाने में, बात करने में। आप केवल हम लोगों को ये चीज इन्फॉर्म कर दें, अपने डिस्ट्रिक्ट मैनेजर को ही इन्फॉर्म कर दें। ठीक है, थैंक यू मेरे साइड से सर। और मैं एक चीज ऐड ऑन करना चाहता हूं कि इसमें आप जरूरी नहीं कि सिर्फ और सिर्फ बैंक ऑफ बड़ौदा में ही जाएं। बैंक ऑफ बड़ौदा की जो RRB है, बड़ौदा ग्रामीण बैंक, आप उसकी भी CSP ले सकते हैं। सेम प्रोसेस।